विधायक जी, आपका एक वीडियो जो है वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप ईरान के सुप्रीम लीडर जो खामनेई थे उनकी मौत का जिक्र करते हुए जो है वो भावुक हो जाती हैं। क्या है ये पूरा वीडियो? नहीं, नमाज का टाइम था और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। संभल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही इस चीज़ की मजम्मत नहीं की गई कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो ये कत्ल किए हैं, हमारी नज़र में तो ये शहीद हुए हैं। हमने चाहा कि हर मस्जिद में हिंदुस्तान के में मुसलमान, हर मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करे कि इन जैसे लोगों को फना करे, और ईरान में जो कुछ हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। हम सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला से कि वहाँ मरने वाले सभी शहीद जवाने सभी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको अल्लाह मियां नेस्त नाबूद कर दे। हमने यही वहाँ के मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने आए थे उनके सामने इमाम साहब से कहा था कि वहाँ के सिलसिले में आप दुआ करा दें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करा दीजिए। और ये बात कहते में मेरा दर्द छलक आया, भावुक हो गया मैं, क्योंकि बड़ी बेपनाह ज़्यादती हुई, बेपनाह होवाज़, और सभी लोगों ने इसकी मजम्मत की है। बताइए, जिस मुल्क के अंदर 160 बच्चे, कम उम्र बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, एक साथ उनके ऊपर बम फोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, कहाँ की इंसानियत? मैं समझता हूँ कि ये मसला कोई वैसा नहीं है। यहाँ तो जितने लोगों के अंदर दिल है वो उस दर्द को महसूस करते होंगे जो उन्होंने उस वक्त वो फ़ोटो देखकर महसूस किया होगा। आप एक तरफ अमन की बात करते हैं, आप एक तरफ मांगते हैं पूरे विश्व से कि आप मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाइए, और आप खुद ही एक तरफ को ये हरकतें कर रहे हैं। आप ही नहीं, मैं तो हर कोई भी देश हो आपस में हो ही जाती है, मगर उसके अंदर मध्यस्थता होती है, डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, अपने डिप्लोमेट्स को भेज की जाती है और उस मसले का हल निकाला जाता है। आपने अचानक ही हमला कर दिया। ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, मगर विश्व गुरु के लिए तो कुछ वो भी तो करना ही, जबान से थोड़ी है। एक लफ्ज़ नहीं निकला आपका उन मासूम बच्चों के लिए जो मर गए, उसके अंदर थोड़ा मजम्मत कर देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, उसके बाद ही हमला हुआ, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। सही है, 2 दिन आए थे, हम तो ये लगा रहे हैं शायद इनकी कॉन्फ्रेंस तो नहीं है ऐसी। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी नहीं थी। इजराइल की तरफ से क्या दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे हमले की कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल वो इजराइल वाले कुछ कहें या हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ कहें, शुरुआत तो होते ही है। आपका न बोलना भी ये शुबे को और मजबूती दे रहा है। पक्का शुबा महसूस हो रहा है कि अभी ये इसकी खंडन ही नहीं कर रहे हैं, इससे इनकार ही नहीं हो रहे हैं, तो ये बात सही भी हो सकती है। ये नहीं सोचा प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे इस भारत देश के 1 करोड़ लोग जो है मिडिल ईस्ट के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनका भविष्य का क्या होगा। इस लड़ाई से जो हिंदुस्तान के अंदर महंगाई होगी, तेल की महंगाई होगी, गैस की महंगाई होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आपका तो दोस्त था ईरान, आपकी तो मदद की थी उसने।
और मदद कब की थी? जब पाकिस्तान से मामला हुआ था। पाकिस्तान का साथ नहीं दिया ईरान ने, हिंदुस्तान का साथ दिया। इवन यूएनओ में भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ ईरान। और जब आपको तेल की जरूरत थी तो उसने तेल दिया, जिस वक्त पैसे की जरूरत थी उसने पैसा भी दिया। और आपकी बेरुखियत इस बात में आपको दोस्त बनाना चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पर भी पहला वोट जो है ईरान ने किया था भारतीय वर्ष में। वही मैंने कहा यूएनओ में हुआ था ना ये। यूएनओ में जब ये बात आई थी तो ईरान ने भरपूर साथ दिया था, पाकिस्तान के सामने साथ दिया था। पाकिस्तान को नहीं पूछा उसने। पाकिस्तान की भारत सरकार को क्या ऐसा हार्ड स्टेप उठाना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? भारत, देखिए आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो आपके अंदर, आप 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपको नहीं मालूम कि विदेश नीति क्या होती है? अब विदेश नीति की जानकारी नहीं है, मैं कैसे मान लूं? हर मुल्क में जा रहे हो, वहाँ पर आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है, और आपको हम ये बताएं कि आप क्या करें? जो दुनिया चीख रही, जो हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सब सीख रहे हैं, सब कह रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के सारे चैनल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि कुछ बोलें इसमें, और बोले भी, इसकी कंडेम भी करें इसका, और मध्यस्थता भी करें, जंग को रुकवाएं।